How many of you ready for the word? कि तो तैयार है वचन के लिए Many people और दूसरे who बहुत hear सारे the word, जो वचन को सुनेंगे, but there are very few people who will take the word and do something with it. लेकिन बहुत ही कम लोग मिलेंगे जो वचन को लेंगे और उसके लिए कुछ करेंगे। God's wisdom परमेश्वर की बुद्धि is when you take it and you apply it in your life. ये तब लागू होती है कि जब आप उसे लेते हैं अपने जीवन में अमल में लाते हैं। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You know? वचन जो सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उस वचन को ले लो और अपने अपने जीवन में से कार्यशील करो। कितने लोग समझ रहे हैं? ओके? कभी कभी हमको वचन पूरा नहीं समझता है। जब माँ बोलती है कि बेटा उधर मत जा, तो बच्चा नहीं समझता है, बोले क्यों नहीं जाऊं मैं वहां पर? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो माँ बोलती है, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते, बोलते बोला ना मैं नहीं जाने का उधर। तो बच्चा सोचता है अरे यार कितना अच्छा लगता है वहां पर। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। मेरे बारे में समझिए जो कह रहे हैं। एंड फिर वो बच्चा जाता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो भुगतता है। तो दो तरीके होते हैं सीखने के, सुनकर या तो एक्सपीरियंस कर कर। और एक्सपीरियंस कर कर जो हम सीखते हैं ना वो बहुत पेनफुल होता है। हेलो, आप सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? बोले यार मेरा बहुत पैसा गया, अभी मैं सीख गया हूँ। बहुत नुकसान के बाद जो आदमी सीखता है ना उसे लोग एक्सपीरियंस कहते हैं। लेकिन बाइबल में एक चीज है जो आदमी कहता है कि वो सुनकर सीखता है, एंड दैट पर्सन goes much ahead. I hope you will be listening today. वो व्यक्ति बहुत आगे जाता है। Let's turn our Bibles today to the book of Joshua 10 and verse 7. I begin my message, yes. चलिए अपने संदेश को शुरू करते हैं। इस समय फिर से जाएंगे यहोशू का 10वां अध्याय के 7वें वचन में। So Joshua ascended from Gilgal, and he and all the people of war with him, and all the mighty men of valor. देखिए वचन में ऐसा लिखा है, यहोशू का 10वां अध्याय का 7वां वचन। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को साथ लेकर गिलगाल से चल पड़ा। Today I want to talk to you about a very, very powerful principle. That's if you really want to grow in the things of the Spirit. और देखिए आज आपसे बहुत ही सामर्थ्यशाली सिद्धांत पेश करने जा रहे हैं। अगर आप सचमुच आत्मा में बढ़ना चाहते हैं तो ये जरूर लागू। Those who are saying, I really want something to grow, लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि सचमुच मैं चाहता हूं कि बढ़ूं, then this word is for you. तो ये वचन आपके लिए है। Today let me talk to you about the place of consecration. तो आइए आज चर्चा करते हैं जो समर्पण का जो स्थान है उसके बारे में। Write it down and say the place of consecration. समर्पण का स्थान। सिर्फ समर्पण नहीं, अपने आप को जो है ना वो शुद्धिकरण का स्थान, जहां पर अपने आप को तुम प्रभु के लिए पूरे तरीके से उसे हवाले करते हो। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? डिफिकल्ट है थोड़ा बोलने के लिए consecration. Write it down. लिख लीजिए। The place of consecration will always precede the place of conquest. और देखिए समर्पण का जो स्थान जो होता है हमेशा देखिए ये इस तरह से जो है लड़ाई के स्थान में जरूर आएगा। Are you listening right आप सुन रहे now? हैं इस समय? किसी भी चीज को तुम हासिल करने से पहले या उस पर जय पाने से पहले आपको उस कॉन्सेक्रेशन समर्पण के स्थान पर आना पड़ेगा। कितने लोग समझ रहे हैं? जो आदमी खुद को नहीं जीतता है तो दूसरों को क्या जीतेगा? नहीं समझे सर मैं क्या बोल रहा हूं? जब तुमने खुद अपने जिंदगी में जीत हासिल नहीं किया है तो आप बाहर चीजों पर आप जीत नहीं हासिल कर सकते हो। You know, the place of consecration will come before the place of conquest. और देखिए हम देखते हैं कि जो समर्पण का स्थान है ये हमेशा जीत और विजय के स्थान से पहले आता है। I want you to look at this verse. और चाहते हैं कि इस वचन को आप That's why I देखें। told you it is not for beginners. और इसीलिए आपको बताया कि शुरुआती जो मसीह उनके लिए नहीं है ये। So आप- Joshua ascended from Gilgal. देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि यहोशू गिलगाल से चल पड़ा। Now listen very carefully. ध्यान से सुनिएगा। What is Gilgal? और देखिए ये गिलगाल क्या है? Write it down. It was the first campsite that Israelites camped before crossing onto the Jordan. और हम देखते हैं कि ये पहली छावनी थी जब इजरायली लोग जो यरदन पार करते समय। The second, दूसरा, it was the place where Israelites circumcised themselves. और ये वो जगह है I told जहां you पर that. इजरायलियों ने अपना खतना कराया था। Are you listening right now? Now, what is circumcision? और ये खतना करना क्या होता है? Circumcision would show to the Lord and to the people that these people who are circumcised are a separate people from the other people. Are you with me so far? खतना कराने का मतलब है कि प्रभु की नजर में और दूसरे लोगों की नजर में ये दिखाना होता है कि ये लोग जो है परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं। In today's times, आज के दौर में we don't have to go through physical circumcision. हमें शारीरिक तौर पे खतना कराने की जरूरत नहीं। Today, Paul writes, he says, we are circumcised in the spirit. फिर पौलुस ऐसा लिखते हैं कि हमारा खतना तो आत्मा में हुआ है। How many understanding right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त। Now the third point, listen to this. तीसरा So मुद्दा this was the place of circumcision, and God called it and said to the people that this day, this place called Gilgal is the place where your shame, your reproach, everything of the past has been wiped away. और देखिए यह स्थान Listen गिलगाल carefully.
परमेश्वर कहता है तुम्हारी नामधराई, तुम्हारी शर्मिंदगी, बदनामी सब दूर कर दी गई। How many understand right now? ये तो समझ रहे हैं। So you see, when you come to Christ, तो जब आप मसीह में आते हैं, listen to me. सुनिए। You are in the world, आप दुनिया में living your life like that. अपनी जिंदगी बस जी But रहे when हैं, you come to Christ, लेकिन जब मसीह के पास आते हैं, you know, Paul writes in 2 Corinthians 5:17. और देखिए प्रिय पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों He 5:17, says, all things have passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं, All things have become new. सब कुछ नया हो गया है। First time I came to the Lord, देखिए पहली बार जब पासवान प्रभु में आए, you see, I was a musician. और आप देखते हैं एक म्यूजिशियन थे, And in those days, you know, these are good musicians, you know. और देखिए उस जमाने में देखिए ये तो अच्छे So we म्यूजिशियन, had the long hair, you know. उस जमाने में ऐसा होता था कि Go to बड़े-बड़े the लंबे बाल gym and, hello, are you with me right now? The long hair, tie a ponytail, and every word had a F and a B. और देखिए हर एक शब्द के साथ एफ और बी आता था। It's not food and beverage, please. But the moment I came to Christ, लेकिन जिस पल मसीह में आए, that evening, उस शाम I received Jesus. इन्होंने यीशु ग्रहण किया, Something changed in my mouth. कुछ तो इनके मुंह में बदल गया। Come on, hello, are you with me चलिए right क्या now? साथ में हैं आप इस वक्त? The next day, I met my band members, और अगले दिन अपने बैंड के जो सदस्यों से मुलाकात हुई थी, and my mouth had changed. इनका मुंह बदल गया I था, did not know. इन्हें नहीं पता था। And they were talking all F's and B's and all the dirty words. और वे सब वो जो बुरे शब्द गाली गलौज वाले ये सब बातें में कर And I रहे was थे। not talking that. ये पास में So जैसे they बातें- said, तो उन्होंने are you कहा, sick? क्या तुम बीमार हो? My band leader, he came to me and said, Arey, are you sick, Mike? और बैंड लीडर आकर इनको जैसे जांच कर देखने लगा, अरे माइक तुम बीमार तो नहीं पड़ I गए? said, I was never better. और इनको- And he said, did you go to the prayer meeting by any chance? फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या किसी तरह से तुम प्रार्थना सभा में गए थे क्या? I said, yes. मैंने कहा हाँ। And they were like, oh no. फिर उन्होंने कहा अरे नहीं। Hello, how many of you understand क्यों that? समझ रहे हैं इस वक्त? You see, church, आप देखते कलीसिया, something had changed within me. कुछ तो इनके अंदर बदल गया था। How many listening right now? ये तो सुन रहे For हैं। some of you, it will happen today. और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा आज। I had thoughts of suicide in my life. इनके जीवन में खुदकुशी के विचार हुआ करते In थे। my song, I showed you. Come on, anybody knows what गाने I में इन्होंने दिखाया है। I was on the verge of committing suicide. और खुदकुशी करने के कगार पे गए थे। And many of you know, I literally sensed the presence of Jesus. और लगभग इन्होंने यीशु की उपस्थिति का अनुभव कर लिया। All my thoughts of suicide, everything just went away. खुदकुशी के सारे विचार वे सारे नकारात्मक विचार चले And गए। that is the day I gave my life to Christ. और उसी दिन इन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। No drums, कोई ड्रम नहीं no smoke, और कोई धुआं नहीं था, no lights. कोई लाइट नहीं। Come on. इधर सुन रहे नहीं, मैंने वो कॉन्फ्रेंस में यीशु मसीह को अपना हृदय दिया क्योंकि वहां पर कितने सारे ड्रम बज रहे थे और कितना वॉट्स का साउंड था। यीशु बोला तो दिल में लग रहा था। कितने लोग समझ रहे? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बेचारे वहां पर उनके पास कीबोर्ड भी नहीं था। मेरा एक गिटार था और एक तुनतुना जो आउटसाइड कुछ भी सी में गा तो भी टुम 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 आवाज आता था, डी में गाओ तो टुम टुम टुम, एकदम बेकार लग रहा था। और ऐसे परिस्थिति में प्रभु ने मुझे बचाया। So that day I gave my life to the Lord. तो उस दिन इन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। I gave my life to the Lord. इन्होंने अपना जीवन प्रभु को My दिया। shame, और मेरी शर्मिंदगी my reproach, और मेरी सारी बदनामी या नाम everything went away. सब कुछ चला गया। That was my Gilgal. ये था इनका गिलगाल। How many understand right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त। That is the meaning of Gilgal. और यही तो मतलब है गिलगाल नामक These शब्द। are prophetic places in the Bible. और देखिए बाइबल में से भविष्यवक्ताई जगह हैं। You need to understand this truth. और चाहते कि आप इन सच्चाई को These समझें। just are not just names. और ये सिर्फ महज नाम नहीं है। These are prophetic places in the realm of the spirit. और देखिए आत्मा के आयाम में ये भविष्यवक्ताई स्थान है। How many of you following me, church? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। Old Testament was the physical, New Testament is the spiritual. और देखिए पुराना नियम वो तो शारीरिक स्तर में होता था, लेकिन नया नियम आत्मिकता के स्तर में है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? Please understand, dear mother. Listen to me, sister. प्यारी माओ जो बहनें ध्यान से सुने। So Gilgal. तो गिलगाल। So this was the place. Now the Bible says Joshua ascended, came up from the place of Gilgal, came up from the place of consecration and surrender. और देखिए यहाँ पर बाइबल ऐसा कहती है कि यहोशू गिलगाल के ऊपर चढ़ा, यानी कि देखिए समर्पण वहां के से ऊपर चढ़ा। कभी भी आप समर्पण के स्थान से, पवित्रता के स्थान से नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे। Now see, and all the people of war with him. In other words, not only you as a leader, not only you, but your team also must rise up from the place of Gilgal. और उसके लोग भी, यानी कि Listen, अगुवा होने के नाते सिर्फ आप ही नहीं, आपके लोग भी जो हैं गिलगाल से ऊपर उठने चाहिए। That's why in the further sentences or scriptures, you will see that Joshua got the victory. और इसी वजह अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहोशू को जीत मिल गई थी। How many understanding right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त। This is a divine pattern that I want you to understand. अच्छा एक दैवीय चक्र है, चाहते कि आप समझ जाएं। Look at somebody and say, the place of consecration. किसी को देखकर कहें समर्पित होने का स्थान। Before every major battle, कोई भी write बड़ी it down. लड़ाई से पहले। Before, write it down, church. This will really bless you. सचमुच की आपको आशीष पहुंचाएगी। Before every battle,
हर एक लड़ाई से पहले Joshua ascended from Gilgal. Please ध्यान से सुने. आप कितने भी गरीब हो, आप कितने भी टूटे हुए हो, इस प्रिंसिपल को ना भूलना कि आपको गिलगाल से आप हमेशा ऊपर की तरफ जाओगे. You have to rise from the place of Gilgal. Please listen to this, sir. और देखिए गिलगाल नामक स्थान से आपको ऊपर चढ़ना. Pastor, how can you say that? That's what happened to me. और बाद में आप कैसे कैसे, यही तो इनके साथ हुआ था. I want to share with you not stories about a cat and a bat. No. Not Tom and Jerry. I want to give you the word. देखिए कोई कहानी आपको नहीं सुना रहे, वचन आपको देना चाहते हैं. How many of you following me, church? जो समझ कलीसिया. Go to Joshua 10:15. Now see the pattern. Everyone say pattern. Pattern क्या होता है पता है? कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसे बार बार रिपीट किया जाता है, उसकी पैटर्न बोलते हैं. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You see, शेयर मार्केट में पैटर्न्स होते हैं, बिजनेस में पैटर्न्स होते हैं. बोले इसका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया तो लोग उसको स्टडी करते हैं, तो वो पैटर्न को कॉपी करके यहाँ पे यूज होता है. हेलो, उबर यूएस में सक्सेसफुल हो गया तो दूसरे वाले भाई ने उसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर ओला चोला मोला क्या क्या नहीं खोल दिया. So these are patterns. तो ये सब होते हैं चक्र. Everyone say patterns. सब लोग patterns. So you need to observe these patterns in the word of God. तो परमेश्वर के वचन में मिलने वाले ऐसे जो पैटर्न हैं उनको आपको गौर से There लेना are है. evil patterns and there are word successful patterns. और देखिए Look at this. Look at पैटर्न this. मिलेंगे और देखिए वचन पर आधारित सफलता के Look पैटर्न at भी हैं. Joshua 10:15. और देखिए यहोशू का 10वां अध्याय Then 15. Joshua तब यहोशू returned. वापस लौटा. Returned. Now he is coming from the battle. Returned, and all Israel with him were to the camp at Gilgal. Meaning he went from Gilgal and he came back to Gilgal. तब यहोशू और उसके साथ सारा इजराइल जो है गिलगाल की छावनी में लौट आए. यानी कि वे गिलगाल से गए और वापस गिलगाल में लौट के आए. Your victory must always lead you back to the place of Gilgal. आपकी विजय जो है हमेशा आपको गिलगाल नामक स्थान की ओर अगुवाई करनी चाहिए. How many listening right now? You start from Gilgal आप गिलगाल से शुरू करते हैं and you must return back to Gilgal. और आपको वापस गिलगाल में लौटकर आना चाहिए. Listen, you start from the place of consecration. It gives you the victory. और देखिए आप समर्पित होने के स्थान से शुरू करते हैं और ये आपको विजय दे देती है. And you, after your victory, और आपकी विजय मिलने के go बाद back to the place of Gilgal. गिलगाल नामक स्थान में वापस लौट के आए. Now listen to this. अब सुनिए. Many people, बहुत सारे you know लोग why they fall? Write it down. अब जानते क्यों वो नाकाम होते हैं या गिरते हैं, लिखते हैं आपको. पाप में गिरते हैं, इधर गिरते हैं, वहां के पे. ध्यान से सुन. वो लोग प्रभु के समर्पित स्थान से उठते हैं, प्रार्थना, उपवास, वर्शिप, वर्ड ऑफ गॉड, वहां से उठते तो उठते और प्रभु उन्हें सक्सेस देता है. चाहे वो बिजनेस हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे वर्शिप मिनिस्ट्री हो. आराधना की सेवकाई हो. कम ऑन, हेलो. छोटे से शुरू करते हैं. बोले 2 कार्ड, क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ बेटा, हम लोग तैयार हैं, आप ही नहीं तैयार है. आधा घंटा लेट हो गए मीटिंग को. प्रेज द लॉर्ड. हेलो, आर यू लिसनिंग? अब सुन रहे हैं इस वक्त. हेलो. तो उनको प्रभु सक्सेस, एक गाना देता है, वो गाना पूरा फेमस होता है, पूरी दुनिया में फेमस होता है. यीशु तेरा नाम. बच्चे बच्चे गाते हैं रास्ते पे. नहीं क्या भाई? यस. नाउ यू, एवरीबॉडी नोस यू. और देखिए अब सब लोग आपको पहचानने लगे. YouTube पर, MyTube. MyTube. Come on, hello. It's a good brand, you know. YouTube, you know. Everybody knows you. 10 million views, 25 million views. Now you're a celebrity. और देखिए 10 मिलियन, 20-25 मिलियन आपको व्यूज मिलते हैं और अब आप बड़ी हस्ती बन जाते हैं. Now you come. और अब आप आते हैं. क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ बेटा, तैयार हैं बेटा. तू इतना बड़ा 23 मिलियन व्यूज, तुझे ही देखने, हम यीशु को बाद में देखेंगे हम लोग. अभी नहीं सुन रहे क्या? No, listen to me. सुनिए. Pastor, how can you say this? पासवान जी आप कैसे कह सकते हैं? Sir, I've been there. उस मुकाम में रहे. Sir, I've been there. Now you got the victory. अब आपको विजय मिल गई है. You have become that manager. You got that 110% hike. अभी तेरे को सब लोग वाह चू ये क्या आपके नाम से बलून फोड़ रहे हैं, ये फोड़ रहे हैं, क्या फोड़ रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं, all that, and then you forget to go back to the place of consecration. Now you're partying, you're doing everything, you're roaming. Prayer के लिए टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि अभी बहुत बड़ा बन गया तू. अभी तेरे पास गाड़ी घोड़ा सब आ गए ना तेरे पास, है ना? हेलो. Where are you? आप प्रार्थना में क्यों नहीं आए? I'm going for to buy curtains. Curtains. अच्छा. प्रार्थना में क्यों नहीं आया? नहीं, मैंने वो एक नया डॉगी लाया ना, इसीलिए. अच्छा, तो डॉगी के लिए प्रार्थना में नहीं आ रही है? Now you start from consecration, you go to victory.
देखिए आप समर्पण के स्थान से शुरू करते हैं, आपको विजय मिलती है, Joshua returned back to the place of consecration. लेकिन आगे देखते हैं कि यहोशू वापस अपने समर्पण के स्थान में लौट के आया। Come on, is anybody understanding? क्या कोई Look समझ at नहीं Jesus, the New Testament Joshua. और यहोशू को देखें, नए नियम का यहोशू, यीशु को देखें, He started his day with his father. और देखिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं अपने पिता के साथ। And all the disciples are searching. अरे भाई किधर चले गए भाई? अरे सभी भाई चेले आपके उसे लिए ढूंढने कॉल लग आ जाते रहे हैं। भाई, कॉल आ रहे। प्रेसिडेंट कॉल कर रहा है, ये कॉल कर रहा है। बोले I must seek the Father. बोले चल अभी जाते हैं। बोले किधर जाते हैं? बोले कुरला जाते हैं। मैं इधर जाते हैं, जेरूसलम जाते हैं। And miracles happen. और फिर आश्चर्य होने लग जाते Come on now, hello. Miracles happen. हैं, आश्चर्य हुए। 5 रोटी 3 मच्छी, ए बोले खा लो तुम लोग पब्लिक फुकट। And now they want to make him king. और फिर वे उसे राजा बनाना चाह They रहे want हैं, to make him king. वे उसे राजा बनाना चाह रहे हमारा प्रभु यीशु सबको खिलाता है पिलाता है, कितना अच्छा राजा है। हले है ना? हेलो यार, यस अभी प्रॉब्लम ही नहीं है। यीशु मसीह चंगाई भी दे करता है, यीशु मसीह खाना भी खिलाता है, तो इसे ही राजा बनाओ ना। कम ऑन नाउ, प्रेज द लॉर्ड। चले कमाने का कोई चक्कर नहीं है। यीशु मसीह 5 रोटी लेगा, कभी कभी उन्होंने 4 रोटी लेके आया, बोले ये अभी तोड़ता है, इसको ही राजा बना लो। बोले चंगाई करता है, थोड़ा पैर वैर सटक गया तो बोले यीशु थोड़ा हाथ लगा यार, थोड़ा पेट में भूख लगी तो बोले प्रभु यार तू ये रोटी ले थोड़ा मल्टीप्लाई कर। तो ऐसे लोग को राजा बना। एंड द बाइबल सेज जीसस वेंट बैक टू हिज फादर, ही रैन अवे फ्रॉम द पीपल। रीड योर बाइबल। दे वांटेड टू मेक हिम किंग, वे उसे राजा बनाना चाहते थे, but he went back to Gilgal. He went back to the place of his consecration. लेकिन He वो said, वापस गिलगाल को Father, गया, वो अपने समर्पण के स्थान पे गया, कहा पिता। come on. चलिए, Jesus knew यीशु को पता था that every victory you must say, God, I thank you for giving me this victory. हर एक विजय में अब कहना चाहिए परमेश्वर धन्यवाद कि तूने मुझे विजय दी है। ये मेरी ताकत नहीं है, ये मेरे उल्टी जीभ डाल के हलाओ हाँ हाँ ऐसा बोल के फायदा नहीं है। प्रभु ये तेरी ताकत है। The moment you think कि तेरी पहचान से सब हो रहा है, the moment you think कि तेरी ताकत से हो रहा है, सर तू ऑलरेडी निकल गया है, तू गिर गया है। हाँ, मेरे पहचान से हुआ है। अच्छा, you see church, this was the pattern. Joshua returned and all Israel with him. See, they went from Gilgal and they came back to Gilgal. Come on, help me देखिए वो somebody. गिलगाल से गए थे और वापस लौट के गिलगाल में आए। I pray to God that God is speaking to you right now. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर आपसे बात करे इस वक्त। Hallelujah. हालेलूया। It doesn't stop over there. We देखिए, बात saw वहीं नहीं in रुकती। verse 7, we saw in verse 15. Let's look at verse 42. All throughout the chapter. और देखिए हमने 7वें वचन में देखा, फिर हमने 15वें वचन में देखा। चलिए आगे देखते हैं, पूरे वचन में हम देखेंगे। In one chapter, why is the Holy Spirit writing it so many times? Because out of the word of 2 or 3 witnesses, everything shall be confirmed. Come और on. देखिए एक ही अध्याय में पवित्र आत्मा ने क्यों इतने बार लिखा? क्योंकि देखिए 2 या 3 गवाहों की जुबान से देखिए हर एक बात सत्य ठहराई जाएगी। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 2 या 3 बार ये गवाह है, द वर्ड ऑफ गॉड गवाह है। सर आप समझ नहीं रहे हो। बोले मला पैसे येतच नाही। अरे येणार आहे साहेब, पण पैसे आल्याच्या नंतर तू प्रभूकडे येणार आहे का? Give a man some money and you see his attitude. किसी इंसान को देखे कुछ पैसे दे, फिर देखिए आप उसके रवैये को। पब्लिक रेडी नहीं है, तुम्हारा माइंड रेडी नहीं। 5 करोड़, बाप रे, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी। लेकिन दूसरे दिन आप चर्च में आओगे क्या? हाउ डू यू वॉक इन योर एरिया देन? उसके बाद आप अपने एरिया में चलेंगे। बोले ह्याला काय झालंय कमरेमध्ये काय? नाही त्याच्याकडे 5 करोड आले, त्याची कमर अशी झाली आता। अच्छा पास्टर आप कैसे? आई हैव सीन पीपल ब्रदर। देखिए ऐसे लोगों को। आई हैव सीन One a man came to our church. एक दिन एक आदमी कलीसिया में आया, He was crying. रो रहा था। He bought some papers. He was lifting up. He put it on the feet. And Pastor, he said, Prophet, could you just, do something? Can you just blow over my papers? I said, it's done. Go. कागजातों को 11 crores 11 करोड़ के done. काम हो गया। After that, उसके बाद I only saw his angel. I never saw him again. दोबारा उसे कभी नहीं। Pastor, you're telling lies. No, really, I'm telling you the truth. You see, church, आप देखते कलीसिया, Joshua understood one thing you need to understand. You start from Gilgal and you return back to Gilgal. Say, Lord, help me today. देखिए आप गिलगाल से शुरुआत करें और फिर गिलगाल में वापस लौट के कहे प्रभु मेरी मदद कर आज। You see the lepers. अब देखते कोड़ियों को, They started with Gilgal. उन्हें गिलगाल से शुरू किया। Go home. Go home.
Jesus, they started at their Gilgal. They met Jesus. लेकिन उन्होंने गिलगाल से शुरुआत की And वे यीशु से Jesus मिले। touched them. और यीशु ने छुआ Jesus said, hey, go, you're healed. और यीशु ने उसे कहा जाओ तुम चंगे हुए They're going now. और वे जा रहे थे। Hey, बंडे, कुछ तो हो रहा है यार. Come on now. And they were healed. और वे चंगे हो जाते हैं And 9 went back in the world. और 9 जो हैं दुनिया में चले गए, But only one person came back to Gilgal. लेकिन सिर्फ एक ही व्यक्ति वापस गिलगाल को लौट के आया। Say, प्रभु, hallelujah. कहा प्रभु मैं ठीक हो गया प्रभु. ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया. ठीक हो गया प्रभु. बोले यार भाई लोग, तुम लोग तो 10 लोग थे. बोले 9 गए, 1 आया. 10% only आया. Are you getting me? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? And Jesus said, फिर यीशु ने क्योंकि कहा तू वापस आया. Because you came back. क्योंकि तू वापस आया, Go, your faith has made you well. जा तेरे विश्वास से तुझे चंगा कर दिया है। इसका मतलब वो जो लोग प्रभु उनका ना हो क्या क्या उनको चंगाई मिली लेकिन खो बैठे वो. अरे सर आप नहीं समझे सर. क्योंकि जब तुम when you come back to surrender your victory to God, your victory is not lost. It remains. जब आप It वापस remains. लौट कर आते हैं अपनी विजय को It परमेश्वर को remains. समर्पण Somebody say hallelujah. को। Why did Jesus say your faith has already healed you? There are many explanations. नहीं उसके जो उंगली थे ना वो बाहर आ गया ऐसे. सर ऐसा नहीं है. When you come back to Gilgal, 2 things happen. Write it down. You are saved from pride. Come on. जब आप गिलगाल में वापस लौट के आए 2 चीजें होती। देखिए आप देखिए अपने घमंड से बचते हैं And you give glory to God. और परमेश्वर को आप महिमा देते हैं। Now let's look at this. All the kings and their lands, these kings and their lands, Joshua took one at a time because the Lord God of Israel fought for Israel. देखिए इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा इजराइलियों की ओर से लड़ता था। जब तुम गिलगाल से शुरू करोगे और वापस उस विक्ट्री को परमेश्वर को दोगे ना, फिर तुमको लड़ाई करने की जरूरत नहीं, खुदा तुम्हारी लड़ाई के लिए आएगा. There is a place where you fight and there is a place where God fights. देखिए ऐसा मुकाम होता है जहां पर आप लड़ते हैं और ऐसा भी मुकाम होता है जहां परमेश्वर आपके लिए लड़ता है। David didn't fight, sir. दाऊद ने नहीं लड़ा, He had to only show up for the battle. उसे तो सिर्फ लड़ाई में अपने आप को पेश करना था। God fought for him. परमेश्वर ने उसके लिए लड़ाई I लड़ा। said God fought for him. मैंने कहा परमेश्वर ने उसके लिए May लड़ाई the लड़ा। Lord fight for you in Jesus' name. प्रभु आपके लिए भी लड़ाई लड़े यीशु May के the नाम। Lord fight for your family in Jesus' प्रभु name. आपके परिवार के लिए लड़ाई लड़े Lift यीशु your के hand नाम। and receive if you are receiving it. May you testify before this Sunday in Jesus' name. चलिए अपने हाथ उठाकर ग्रहण करें इस समय। अगर आप ग्रहण करते हैं तो इस रविवार से पहले आपकी गवाही आ जाए यीशु के बोले नाम में। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा तो इतने सारे लोग हाथ उठा रहे कि सब बेवकूफ लोग हैं और तू ही अकेला ऊपर से टपका रहे. See what it says. Joshua returned. अरे वापस Joshua भाई वापस आ गए. Joshua returned and all Israel with him to the camp at Gilgal. देखिए So में लिखा है they start from Gilgal. तो उन्होंने गिलगाल से शुरू किया, They come back to Gilgal. वे वापस गिलगाल में लौट के आए। Look at somebody and say, it is a pattern. किसी को देखकर ये एक चक्र पैटर्न है। How many saw this pattern right कितने now? लोगों ने देखा इस पैटर्न को? Tell somebody it's going to be my pattern. किसी को देखकर कहें कि ये मेरा पैटर्न होने जा रहा है। I'll write it down. Gilgal represents more than geography. It represents a posture of your heart. और देखिए गिलगाल जो लिख लीजिए, देखिए ये कोई भौगोलिक स्थिति से कहीं बढ़कर ये आपके दिल की दशा है। When you are at Gilgal, जब आप गिलगाल में होते you हैं must check your heart. आपको अपना दिल जांचने की जरूरत है। मैं प्रभु के पास क्यों हूँ? मैं प्रभु के पास क्यों हूँ? क्या वो चीज मुझे सिर्फ अपने महिमा के लिए चाहिए या प्रभु के महिमा के लिए चाहिए? बोले प्रभु मुझे वो लड़का दे. अच्छा क्यों 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 क्यों? प्रभु मुझे लड़की दे. प्रभु मुझे बहुत प्यार करता हूँ. अच्छा क्यों क्यों क्यों? प्रभु मुझे पैसे दे. क्यों? प्रभु मुझे वो हार्ली डेविडसन दे दे. प्रभु मुझे घर दे. क्यों? You see, at that place, you check your motives. Write it down. Check your motives. उस जगह पर आप अपने इरादों को जांचें। अपने इरादों को जांचें. क्यों प्रभु तू करना चाहता है ऐसा? जब तुम इरादों को जांचते हो, that is called consecration. Everyone say consecration. There, that place you remove the compromise. अगर तुम आप सच में तुम्हारा तुम प्रभु के भवन में आते हो, चर्च में आते हो, लेकिन तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है. दूसरा चिल्लाते हालेलुया, उसके बीच में तुम भी हालेलुया चिल्लाते हो. तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है. प्रभु की सेवा करते हो लेकिन तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है. There at that place you must say, Lord, my heart is very cold for you, Lord. Can you put your fire in me, Lord? वो कहना चाहिए प्रभु मेरा दिल बहुत ठंडा पड़ेगा, क्या तू अपनी आग डाल देगा मेरे दिल में? And that's a place where you have to be honest with God. ये वो स्थान है जहां पर आपको परमेश्वर के साथ ईमानदार और सच्चा होना है। They circumcised a man's private part. You know why? Because that's where a person becomes vulnerable for God. Says, God,
I bring my innermost, my most secret thoughts before you. How many understand? Don't take it wrongly. Take it in the right way. इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा, सही Hello, तरह से hello, लीजिए। hello, hello, hello. It's the most intimate part of a man. And he's coming before God and said, God, I give you my innermost desires, my life, I give it to you. और देखिए मर्द का एकदम नाजुक वो भाग होता है और वो उसे चढ़ाया गया। देखिए वो कहता है ऐसा कि प्रभु मैं अपना सबसे भीतर Please think of it in a right manner, okay? गलत नहीं सोचना. See, you're becoming open with God. देखिए आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल खुला हो जाते हैं। That's what is Gilgal. यही तो है मतलब गिलगाल। If you can be real with God, बाजू वाले को बोलो real with God. God, I'm suffering. I'm having this problem of lust, Lord. And God, I need you to help me to overcome. Lord, I just don't pray, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ प्रभु। And God will start dealing with you. और परमेश्वर चीजों आपसे निपटने लगेगा। God will start dealing with वो you. आपसे निपटने लगेगा। I'll show you something. आपको कुछ दिखाएं। Go to Joshua 3 verse 5. यहोशू 3:5 वचन You निकालें। see, before every battle, देखिए हर एक लड़ाई से पहले God, now we read 10. Everyone said 10. देखिए अभी हमने We पढ़ा read 10 chapter 10 earlier. And in chapter 10, I was showing you everything. देखिए 10वें अध्याय को हमने पहले पढ़े। Now, you see, Joshua ना सीखने वाला व्यक्ति था। सब लोग सीखने वाला व्यक्ति था। अभी मोसेस मर गया है बेचारा। मोसेस जो मैन ऑफ गॉड है ना, बड़ा बड़ा काम किया, वो मर गया है बेचारा। मर गया, दफना दिया उसको खुदा ने। अभी Joshua 3 में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 10. अभी now look at Joshua 3. अब देखिए बढ़ेंगे। यहोशू We are going forward or rather backwards. See what God is saying. Sanctify the people. देखिए परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि तुम लोगों को पवित्र करो। For tomorrow the Lord will do wonders among you. क्योंकि कल के दिन प्रभु तुम्हारे बीच में आश्चर्य काम करेगा। Sanctify. He said, Joshua, you sanctify yourself, sanctify the people. परमेश्वर कह रहा है यहोशू तुम अपने आप को पवित्र करो और उसके बाद लोगों को भी पवित्र करो। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। He said, tomorrow, क्योंकि कल after Gilgal, गिलगाल के बाद I will give you the victory. मैं तुम्हें विजय दूंगा। I decree and declare. ऐलान करते हैं इस समय। Every door that you stand before shall open for the glory of God. हर एक दरवाजा जिसके आप सामने खड़े होंगे वो परमेश्वर की महिमा के लिए खुल जाएंगे। Whether it is a marriage door, whether it's a career door, whether it's any door, it will open. Not because you pushed it. It is because God opened it from inside for you. चाहे करियर का दरवाजा हो चाहे शादी का I दरवाजा हो speak with the prophetic mantle over my life in Jesus' name. और भविष्यता चाहे जिनकी जिंदगी में उसके जरिए बोलते हैं यीशु के नाम Somebody में say, I receive it. मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। सुनिए, ऐसा अगर नहीं होता ना तो मेरी सभा में मत आओ, लेकिन होता है ना तो पूरी बस लेकर आना। Pastor, you're too direct. Yes, because I need to get the job done. The surgeon doesn't tickle you before the operation. कुछ कसं वाटतंय? चांगलं वाटतंय. ट्यूमर तसाच आहे. गांठें वैसी ही हैं। कुछ गुदगुली होता. हा होता डॉक्टर साहेब, मी मरायला आलो, तुम्ही काय गुदगुली करता? Say, Pastor, I receive this word. मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ। I want you to lift your hands चाहते सब लोग अपने हाथ and say, Lord, कहे प्रभु I bring my innermost life to you. मैं अपना सबसे भीतरी गुप्त जीवन आपको पेश करता हूँ। Help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु। I need your help in my life. मुझे मेरे जीवन में आपकी मदद की Can जरूरत you be real with God this है। क्या evening? आज की शाम परमेश्वर के सामने आप सच्चाई से बोलेंगे? Some of you are having trouble with pornography. आप में से कुछ लोग जो अश्लील चीजों के प्रति बहुत ही संघर्ष करते हैं। Some time you were on fire for God. कुछ समय पहले तो आप परमेश्वर के लिए आग और जुनून से भरे हुए थे। Maybe you came from a pastor's family. शायद हो सकता है कि किसी पासबान I don't know whom I'm talking to. परिवार से आप आए हैं, पता नहीं किससे बोल रहे हैं। Somewhere you became cold. लेकिन कहीं तो आप ठंडे पड़ गए। Let me tell you, चलिए बताने दीजिए, God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। This is a prophetic word. If you're receiving this, अगर ये वचन ग्रहण करते भविष्यता ही वचन है। sanctify the people. लोगों को पवित्र करो। Everyone say the principle of sanctification. सब लोग कहे पवित्र शुद्धिकरण का The सिद्धांत। principle of consecration is the place of Gilgal. देखिए समर्पण और शुद्धिकरण का स्थान ही गिलगाल का स्थान है। That's it. एक बार disciples थे, चेले disciples थे, बोले यीशु मसीह को देख लिया उन्होंने, बोले यीशु मसीह ऐसा करता है तो दुष्ट आत्मा भागती है, तो उन लोगों ने बोले चल हम लोग भी ट्राई करते हैं। हम लोगों ने किया, ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ। तो यीशु मसीह पर्वत से आए, बोला चल निकाल फुट, कुरला स्टाइल में। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा निकल गई। अरे जो डिसाइपल बोले भाई अभी क्या हुआ ये लॉर्ड, ये क्या हुआ है? हम लोग तो कब से नाच रहे थे, ढोल वोल बजाया, सब बजाया हम लोगों ने, लेकिन दुष्ट आत्मा हम लोग को मुंह टेढ़े करके बात कर रही थी, पतरस को तो मारने पर उतर रही थी। तो यीशु मसीह ने उनको बोला बेटा
तुम लोग ने गिलगाल में नहीं आए हो। तुम लोग सुबह दांत घस के आए हो, बोले दुष्ट आत्मा निकल। हेलो हेलो हेलो, सुन रहे हैं आप? तुम लोग पूरा गैलीली में चक्कर मार के आए हो, मॉर्निंग वॉक करके आए हो और बोलते हैं निकल दुष्ट आत्मा। नो नो, हेलो हेलो, सुनिए, तुम लोग नेटफ्लिक्स सब देख के आए हो और बोलता है दुष्ट आत्मा निकल। इसीलिए दुष्ट आत्मा ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। लेकिन अगर तुम प्रार्थना उपवास में टाइम बिताते थे, गिलगाल में टाइम बिताते थे, तो दुष्ट आत्मा तुमको चिढ़ाती थी नहीं, तुम दुष्ट आत्मा को चिढ़ाते थे। और वही पतरस, वही लोग सुनते हैं। उसके बाद कोई माई का लाल दुष्ट आत्मा किसी अपोस्टल के सामने मुंह टेढ़ा करके नहीं गया। Come on now. The Bible says they went into Jerusalem बाइबल कहती है वो यरूशलेम में गए and they cast out evil spirits with a word. और उन्होंने दुष्ट आत्मा को अपने मुंह के शब्दों से निकाल दिया। So much so that the Jewish priests, इतना ज्यादा कि जो वहां के यहूदी महायाजक थे, they said, my God, उन्होंने कहा अरे बाप रे, this is a new formula. ये तो एक नया फार्मूला We है, have to try. हमें भी आजमा कर देखना है। So they said, okay, तो उन्होंने कहा ठीक है, in the name of Jesus, यीशु के नाम में, whom Paul preaches, जिसका पौलुस प्रचार करता है, whom Pastor Michael preaches, बस माइकल जी प्रचार करते हैं, we command you go. हम आधी से जा। So the devil said, दुष्ट आत्मा ने कहा you fellow, तुम लोगों, I know Paul, मैं पौलुस को जानता I know Pastor Michael also. हूं, पास्टर माइकल को भी मैं जानता हूं, Who are you? तुम कौन हो? He tore their clothes उनके कपड़े फाड़ दिए and they went. और वे ऐसे लगे गए। You know why? आप जानते क्यों? I'll tell you why. बता दे क्यों? Because the priests did not have their Gilgal. क्योंकि वो याजकों के पास गिलगाल नहीं था। Whenever you are not sanctified, जब भी देखिए आप पवित्र नहीं किए गए होते, जब भी तुम उस समर्पण के स्थान से कार्य नहीं करते हो, शैतान तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। I decree and declare, ऐलान करते इस समय, शैतान तुम्हारा कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। शैतान कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। You will trample serpents and scorpions. आप सांप और बिच्छू को रौंद This देंगे। is the promise of Jesus to you. ये यीशु का वायदा है You आपके shall be लिए। a blessing to your generation. और ये आप एक I want to tell the young people, you will rise. उठ खड़े होएं। I want to tell every young person, you will rise. हर एक नौजवान से कहता आप उठेंगे। Lift your hand and say, I receive this word. अपने हाथ उठा के कहे मैं इस वचन को You ग्रहण are करता not हूं। here to listen to my stories. You are here because God ordained it for you. आप यहाँ पे कहानी सुनने के लिए नहीं आए, आप यहाँ आए परमेश्वर आपको ठहराया है। Somebody raise your hands and say hallelujah. तो अपने हाथ में चिल्ला Open your mouth and say hallelujah right now. कहेंगे हालेलुया। God is doing something in your life. परमेश्वर आपके जीवन में कुछ खास कर रहा है। Turn away from that dirtiness उस गंदगी से मुड़ जाए। and see how God will use you. अभी देखें परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल करता है। In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थी नाम में। Somebody say, I receive it. कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ। Hallelujah. कहे हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं चर्च? करोगे ऐसा? करोगे? प्रिंसिपल ऑफ sanctification लाओगे? समर्पण का सिद्धांत लाएंगे। Everyone say sanctification. सभी लोग के समर्पण। उस बिजनेस डील में जाने से पहले एक दिन प्रार्थना उपवास में बैठा है। बोले पास्टर जी आप प्रार्थना करो, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ। 500 रुपए तेरे रख वापस उधर। 500 रुपए से पास्टर को रिझाता है, खुद बैठ प्रार्थना में और बोल प्रभु आज से 500 बंद, प्रभु जितना देगा प्रभु उसका मैं 10वां हिस्सा तेरे भवन में डालूंगा, लेकिन मैं ये सीख के जाऊंगा और मैं आज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा सिवाय तेरे। चर्च, the Lord never wants us to be in debts and loans and this. God has not left us in the mercy of the devil. I want to tell the young people, there is recession in the world, but there's no recession in the kingdom. और देखिए भले संसार में मंदी पड़ी Come है, on, लेकिन परमेश्वर के hallelujah. राज्य में कभी मंदी नहीं बढ़ सकती। कभी परमेश्वर के राज्य में मंदी नहीं होगी। गोशेन में कभी मंदी नहीं होती सर। बाजू वाले को बोलो I am from Goshen. अपने बड़ों से बोलो मैं गोशेन से हूँ। Yes, I am from Goshen. Hallelujah. गोशेन से हूँ। Hallelujah. Are you receiving this word? ग्रहण कर रहे हैं इस वचन को। Somebody say amen. Hallelujah. Amen. Glory to Jesus. यीशु को महिमा मिले। Now please understand this. अब मेहरबानी करके समझिए। Whenever you don't go to a place of Gilgal, to your place of consecration, you start adopting your own formulas. देखिए जब भी आप अपने गिलगाल में closing. समर्पण के स्थान में नहीं जाते तो आप अपने खुद का फॉर्मूला इस्तेमाल करने लग जाते हैं। Hello. You start manipulating. आप देखिए छलबाजी करने लग जाते हैं। Hello. Manipulation. अभी जीतना है ना भाई, तो manipulation, चोरी चकारी. Because now you don't know how to overcome it. क्योंकि अभी आपको नहीं पता कैसे इस पर जय पाना है। Go to Proverbs, I'll show you. जाएंगे नीति वचन। Proverbs 14 verse 12. नीति वचन का 14वां अध्याय। So what happens, Pastor? What will if I don't consecrate my life? क्या करेगा? Then you start manipulating. फिर आप टेढ़ी चाल चलने लगते हैं। You start trying influence. अब देखिए प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहेंगे, जान पहचान का इस्तेमाल करना तुम बोलोगे यार I know this great person. मैं इस महान व्यक्ति को जानता हूँ। तो उसका फोन नंबर लगाते हो। हाँ नंबर स्विच ऑफ आहे। बोले यार जब मुझे जरूरत थी
इसका नंबर हमेशा स्विच ऑफ आता है। जब उसको मेरी जरूरत थी तो रात को 12 बजे मैं इसके लिए गया हूं। ऐसा हुआ आपके साथ? नहीं हुआ है सर। आपके साथ कैसा हो सकता है? ऐसा ही होता है लोगों के साथ। तुम अपने इन्फ्लुएंस पर देखते हो। इन्फ्लुएंस गलत नहीं है सर, लेकिन हम लोग कभी कभी अपना अपना रास्ता इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ वे, ऐसा रास्ता है that seems right to a man, to a young man, to a young woman, but it ends is the way of death. जो मनुष्य को, नौजवान को, स्त्री को, पुरुष को ठीक जान पड़ता है, लेकिन उसके आखिर में मृत्यु मिलती है, Because this is your way. क्योंकि आपका रास्ता है। There is no life in that way. उस रास्ते में कोई जीवन नहीं है, There's death in the way. और उस रास्ते में मौत है। Church, I join my hands. कल से अपने हाथों को जोड़ते हैं Today, आज। sanctify yourself. और सब उसके अकेले बैठो, बाइबल पढ़िए और बोले प्रभु मेरा ये दुख है प्रभु, मेरे प्रभु मैं बहुत टूटा हुआ हूं प्रभु। और प्रभु के सामने आप बैठो, वर्शिप के गाने सुने और उसके वर्शिप कीजिए और देखना प्रभु उस गिलगाल के स्थान से आपको शांति देगा। There's a great man of God परमेश्वर के महान जन in South India. दक्षिण भारत में, Hello. He's very senior now. अब बहुत ही वे बुजुर्ग हो गए। I've been to Chennai recently. हाल ही में 5 बजे चेन्नई गए थे। Look at me. देखिए, And the doctor said, he said, man of God, उन्होंने कहा कि परमेश्वर जन, you have been detected with 3 heart blocks. आपके हृदय में जो है 3 Your heart is not beating properly. हार्ट सही You've तरह got से only 2 months to live. आपके पास जीने के सिर्फ 2 महीने बचे। He was very upset. बहुत ही मायूस हो He गए। says, we'll have to do this. And you know how doctors are good people. Come on, help me now. देखो ना, अच्छे So लोग it's थे। good. Yeah, I know. They try to help. So he said, we'll have to do this and do that, cut you there and this and that. But don't worry. Says, don't worry. So he said, he's not so old, this preacher. ये बच्चा ज्यादा बूढ़े नहीं। So he said, give me 3 days तो उन्होंने कहा मुझे 3 दिन दो and I will come back. और मैं वापस आऊंगा। He says, what you will do? डॉक्टर ने पूछा आप क्या करेंगे? He said, जो करने का मैं करेगा ना. And God gave him this verse. और परमेश्वर ये वचन को दिया। He said, Gilgal. परमेश्वर ने कहा, He heard this word, Gilgal. उन्होंने सुना गिलगाल। He was not an ordinary man. He's preached for years. He knew exactly what God was speaking. और देखिए वो कोई साधारण मामूली व्यक्ति नहीं, वो कई सालों से प्रचार करते आ रहे हैं और वो परमेश्वर ने क्या कहा है वो जानते अच्छे से। 3 days. 3 दिन। He didn't fast because already he had that condition. But उपवास 3 की days, हालत उनकी बुरी थी ना, तो he 3 would दिन just eat light food. बस हल्का सा आहार लेते थे, He would spend time in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते थे। He said, God, उन्होंने कहा परमेश्वर 2 months, right? 2 महीने ना, You want me to come home, right? आप चाहते हैं कि मैं घर आऊं ना, Right? Let me prepare for coming home. चलो मैं आपके पास आने की तैयारी कर लेता हूं। Please understand. Hello, are you with me, sir? समझिए इसे। How would you respond if you knew you had 2 weeks to live? और कैसे आप उत्तर देंगे या प्रतिक्रिया देंगे जब आपको पता What हो कि 2 would you हफ्ते हैं do? आपके पास? Just hello, sir, madam. Think what I'm saying. सोचिए इस You know, बारे में। 2 weeks, 2 months. आपको पता है 2 हफ्ते में आपकी मौत हो जाएगी। Sure 2 shot. महीने में What would you do? ऐसे में आप क्या करेंगे? Some of you would go wild, आप कुछ एकदम पागल हो जाएंगे। but some of ऐसे हरकतें करोगे जो आपने कभी जिंदगी में नहीं बोले। अभी 2 ही महीने बोले सब जी लो भाई, लेकिन some of us would go to Gilgal. लेकिन हम में से कुछ लोग गिलगाल को जाएंगे। Oh, come on, somebody. He said, God, you want me home, right? परमेश्वर आप चाहते हैं ना कि मैं आपके पास घर Now, आऊं? this is what the man of God writes in his book. और देखिए परमेश्वर के जन जो अपनी पुस्तक में He लिखते said, God, I got 2 months, right? उन्होंने कहा Let परमेश्वर मेरे me पास come 2 महीने। home in good shape. Oh, that's awesome, right? That's awesome, right? He says, Lord, उन्होंने कहा, प्रभु I'm coming home. मैं घर आ रहा हूं। So let your son come home in a good shape. होने तो कि आपका बेटा जो अच्छे आकार में आए घर। In 3 days, 3 दिन he was just worshiping. उन्होंने बस आराधना की, He shut off his phone. अपना फोन बंद किया। He says, Lord, उन्होंने कहा प्रभु please prepare me मुझे तैयार करो because you're taking me home. क्योंकि आप मुझे घर बुला रहे हैं। That's what the doctor said. ऐसे डॉक्टर ने कहा। And on the 3rd day, तीसरे दिन crying, he went to sleep. और रोते रोते वो सो पड़े। His wife was crying. उनकी पत्नी रो रही His थी, children was crying उनके बच्चे रो रहे थे because he says, Papa is only going to be with us for 2 months. क्योंकि वो कह रहे थे कि पापा हमारे पास सिर्फ 2 महीने रहने वाले हैं। Hello, are you there? या साथ में हैं? Come on now. Hello. Yeah. Only 2 months. He says, your heart is gone. आपका दिल की हालत बिगड़ चुकी है। And on the 3rd day, और तीसरे दिन he's sleeping. वो सो रहे थे। He has his vegetable juices and all that stuff. And come on, help me now. And he's not fasting. He's just resting, praying. और बस उपवास कर रहे थे। उपवास नहीं लेकिन प्रार्थना कर रहे थे प्रभु की उपस्थिति में रह के। And on the 4th day, और चौथे दिन he goes to one of the biggest hospitals in Chennai. चेन्नई में एक बड़े अस्पताल में वो जाते हैं And the doctor runs the scan. और डॉक्टर स्कैन करते And he says, Tambi, और कहते तंबी what happened? He said,
क्या हुआ? Your heart is like the heart of a young man. आपका दिल जो है एक नौजवान युवक के जैसा हो गया है। Your heart is a heart of a young man. एक नौजवान का दिल जैसा होता है वैसा हो गया तुम्हारा दिल। What did you do? तुमने क्या किया? Which doctor did you go to? किस डॉक्टर के पास गए What थे? medicine did you take? क्या दवाइयाँ ली? He knelt down after coming off the treadmill. They were doing all that things, you know. And he knelt down और घुटने टेके and he cried और रो पड़े and he said, "Forgive me, Lord. और कहे प्रभु मुझे क्षमा I कर। have failed to be at the place of Gilgal." कभी-कभी हम लोग गिलगाल भूल जाते हैं। Hello. If you can be at the place of Gilgal. अगर आप गिलगाल नामक स्थान में हो, एक गाड़ी जैसी ना, गाड़ी नहीं आती है ना, नहीं आती है तो सिर्फ वो भागती है, लेकिन गाड़ी वाले भी जानते हैं कि इसको 6 महीने में या 4 महीने में सर्विस करना पड़ता है। वो बाइक हो, कार हो, कुछ भी हो। लेकिन हम लोग क्यों नहीं जानते कि हमको भी सर्विस की इनकी जरूरत है। बोले एक बार मॉडल बाहर आ गया, बोला कभी सर्विसिंग के लिए नहीं गया है। बाजू से पूछो ऐसा तो नहीं है ना तेरा भी? बोले मॉडल निकला है तो सीधा अंदर से आएगा, बाहर जाएगा एक दिन में। And that day onwards, उस दिन से his church has started growing. उनकी कलीसिया बढ़ने लग गई। Can we give Jesus a shout of यीशु को praise? दो ताली की भेंट चढ़ाएं। Have you forsaken the place of Gilgal? क्या आप गिलगाल नामक स्थान को भूल गए हैं? May God bring you to that place. परमेश्वर आपको उस जगह पे लाए। Go to Psalm 37 verse 5. Hurry up. Look what he says. Commit your way to the Lord. Commit your way to the Lord. अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर डाल दे। तेरी शानपति मत चला। Kurla translation. Commit your way to the Lord. अपने मार्ग को प्रभु को समर्पित कर Trust दे। in him. उस पर भरोसा रख। किसमें भरोसा रख? किसमें भरोसा रख? प्रभु पर अपने हाथों को उठाकर बोले, प्रभु अपने हाथों मुझे में- दिखाई नहीं देता है, प्रभु मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे सुनाई नहीं देता है, मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। लेकिन मुझे तुझ पर भरोसा है। क्या बात है। हम लोग किस चीज पर भरोसा करते हैं ना, जिस चीज पर हमको दिखाई देता है, जिस चीज हमको सुनाई देता है ना, उस चीज पर जिससे हम छू सकते हैं ना, बोले हाँ ये टेबल है, आ गया, हाँ भरोसा है, टेबल है। ये भरोसा नहीं है सर, ये भरोसा तो हम लोग करते हैं। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है, कुछ सुना दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन हम जानते हैं उसे विश्वास कहते हैं। For we walk by faith and not by our senses, not by our sight. क्योंकि हम विश्वास से चलते हैं, अपनी इंद्रियों के अनुसार देखते हुए नहीं चलते। No matter how old you are, इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने no बूढ़े matter हैं, how young you are, कितने नौजवान हैं, no आप matter फर्क how नहीं many mistakes you have done, फर्क नहीं पड़ता कितनी गलतियां आपसे हुई हैं। Gilgal is not a physical location. और गिलगाल कोई भौगोलिक स्थान नहीं It है, is a spiritual discipline. और ये आत्मिक अनुशासन It's है। a place, it's a stop in the realm of the spirit. और देखिए ये वो स्थान, देखिए आत्मा के आयाम में एक। Come on, help me somebody. चलिए कोई तो मदद करें। Yes, are you following me right क्या now? समझ रहे हैं इस वक्त? You see, don't ever fight your battles without going to Gilgal. और गिलगाल जाए बिना कभी अपनी लड़ाई मत लड़ना। Don't chase success without consecration. और देखिए समर्पित हुए बिना देखिए कभी भी सफलता के पीछे मत भागना। Don't ask for public victory without private surrender. Whoa. और देखिए गुप्त तौर पे अपने आप को समर्पित किए बिना जो सार्वजनिक तौर पे विजय को मत मांगना। Don't ask for public victory without private surrender. और लोगों के सामने जो सार्वजनिक विजय की मांग मत करना जब तक आपने गुप्त तौर पे अपने आप को परमेश्वर का समर्पित नहीं किया। लेकिन ऐसे लोग भी हैं, बोलेगा प्रभु मैं तो रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं क्या आप उसी स्थान पर रहना चाहते हैं? क्या आप डीप जाना चाहते हैं? There are fishermen. जैसे मछुआरे होते There हैं, are fishermen. They have gone in the sea. वे समुद्र में गए हैं। He tells them, वो उनसे कहता है let's go in the deep. चलो गहराई में जाएंगे। He's telling the fishermen, वो मछुआरे से कह रहा है, they know the water. वो पानी को जानते हैं। They have hooked the fish. देखिए, But now he's telling the fishermen, अब देखिए उन मछुआरों से कह रहा है, he's saying, you Christians, वो कह रहा है तुम मसीही लोगों let's go deeper. चलो गहराई में जाते हैं। Peter says, बॉस मैं तो यार मैं हर 2 दिन में जाता हूँ मच्छी पकड़ने के लिए। ये प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है भाई तू जो है अब तक यही स्थान पर था, लेकिन मैं तेरे गिलगाल को और डीपली जाना चाहता हूँ। तो हालेलुया। हालेलुया। Today will you do that? आज क्या आप करेंगे ऐसा? क्या हम लोग आज आराधना करेंगे? बोले मेरा ये दुख रहा है, मेरा वो दुख रहा है, मेरा ये दुख रहा है। सर दुखने दो, लेकिन जब आप उसके पूरे सरेंडर में होके अंदर जाओगे ना, look at somebody and say, forget about everything, look at Jesus. किसी को देखकर कहें सब कुछ भूल जाए, सिर्फ यीशु की ओर देखें। James 4 verse 8.
याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन। एम्प्लीफाइड लंबा होता है ना तो लुक व्हाट ही सेज। देखिए वचन क्या कहता है। ये वचन को बाय हार्ट करना कितने लोग करेंगे? जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8। याकूब की पत्री 4 अध्याय 8वां Come on, all together. 1 to go. Draw near to God. Stop. परमेश्वर के नजदीक आओ। Whose responsibility is to draw near to God? किसकी जिम्मेदारी बनती है परमेश्वर को Great. सिखाने की? Again. फिर Look, से। don't look at me. Look at the scripture. Ready? 1 to God. Draw near to God. Stop. परमेश्वर के नजदीक आओ। Whose responsibility? किसकी जिम्मेदारी है? प्रभु मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले, मेरा हाथ ले। प्रभु बोलते तेरा हाथ मैं नहीं लूंगा, तू आगे बढ़। And he will draw near to you. और वह भी तुम्हारे नजदीक आएगा। तू एक कदम बढ़ाएगा, प्रभु भाग के आएगा।